ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए आपने बहुत सारी रेमेडीज ऑलरेडी ट्राई कर ली हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्राई कर लिए, बट नथिंग सीम्स टू वर्क फॉर यू। डिड यू हैपन टू गिव अ ट्राई टू ऑयल क्लेंजिंग मेथड? आपने क्या अभी तक ऑयल क्लेंजिंग मेथड ट्राई किया है? नहीं किया तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑयल क्लेंजिंग मेथड किस तरह से आपको हेल्प करता है आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, एंड सेकेंडली बहुत सारे बेनिफिट्स जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो राइट टिल द वेरी एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल में आप देख सकते हैं न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रिलेटेड टू हेयर केयर एंड स्किन केयर। अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाला कोई भी फ्यूचर अपलोड आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑयल क्लेंजिंग मेथड होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, ऑयल क्लेंजिंग मेथड में हम ऑयल यूज करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंज करते हैं और उस मेथड को हम कहते हैं ऑयल क्लेंजिंग मेथड। ऑयल क्लेंजिंग मेथड के कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं एंड में आपको डिस्कस करूंगी कि इसके डूज एंड डोंट्स भी क्या हैं। एंड वाइल आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस, मैं आपको शो भी करूंगी रिजल्ट, और अभी देख लो रिजल्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में मेरे कुछ यहाँ पे ब्लैक हेड्स, कुछ व्हाइट हेड्स जो मेरी स्किन से रिमूव हुए हैं, वो मैं आपको इस क्लिप में दिखा रही हूँ। सनलाइट ओवर थी जिसकी वजह से शायद आपको कुछ व्हाइट दिख रहा है, बट आई एम श्योर आपको ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स मेरे हाथ में दिख रहे हैं। एक्चुअली मेरी स्किन में ज़्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी अपनी स्किन केयर रेजिम फॉलो करती आ रही हूँ। स्पेशली मैं अपनी स्किन में एक होममेड क्लेंजर यूज़ करती हूँ, दैट अगर आप उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हैं तो मेजॉरिटी आपकी स्किन इशू वैसे भी नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत क्योंकि हम बाहर जाते हैं, वी अप्लाई सो मेनी थिंग्स लाइक मॉइस्चराइजर एंड ऑल ऑफ दैट, तो कई बार क्या होता है हमारी स्किन में उसका बिल्डअप हो जाता है। उसको भी मतलब जो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हमारी स्किन में रह गया उसको भी अच्छे से क्योर करेगा ये ऑयल क्लेंजिंग मेथड। व्हाट्स सो गुड अबाउट यूजिंग द ऑयल क्लेंजिंग मेथड्स? रीजन चाहिए? रिमूव्स द डेड स्किन accumulation, product buildup and pollution from your skin. First thing, मेकअप अप्लाई करना is not a problem. It's a choice, right? मेकअप अप्लाई करना या ना करना, that's a choice. But मेकअप ठीक से ना रिमूव करना, that's a problem. तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा अच्छे से मेकअप रिमूव करने में, ठीक है? Secondly, it will cleanse and remove all the dirt and accumulation without stripping away the oils, the natural oil of our skin. क्या होता है कई बार हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, अगर हम सही अच्छा प्रोडक्ट जो हमारी स्किन को सूट कर रहा है वो चूज़ कर रहे हैं, देन नथिंग लाइक इट, आप कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हो अपनी स्किन के लिए, जैसे फेस वॉश एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो उसको भी रिमूव कर रहा है। अगर आप ऑयल क्लेंजिंग मेथड चूज़ करते हो ओवर यूजिंग एनी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी आपका एक फ़ायदा है कि आपका नेचुरल ऑयल्स जो है वो नहीं रिमूव होगा। पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is it works for every skin type. Yes, you heard me, including the oily skin and acne prone skin. आपके माइंड में सबसे पहले ये डाउट आ रहा होगा कि अगर मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे कैसे ये ऑयल क्लेंजिंग मेथड सूट करेगा? आई कैन नॉट अप्लाई ऑयल ऑन माई स्किन, राइट? बट ऐसा नहीं है। लेट्स गो बैक टू स्कूल, जहाँ पे केमिस्ट्री का एक रूल होता था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑयल डिजॉल्व्स ऑयल, तो आपकी स्किन में जितना भी ऑयल का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है या उसका बिल्डअप हो चुका है या स्टक है आपके पोर्स में, उसको मेल्ट करता है, उसको डिजॉल्व करता है अगर आप ऊपर से उस पर ऑयल का एप्लीकेशन करते हो। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स अगर आप सही ऑयल चूज करते हैं ऑयल क्लेंजिंग मेथड के लिए, सो आपको हेल्प करेगा। नंबर 4, इट हाइड्रेट्स एंड नरिशेस द स्किन। स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा और नरिश करेगा। ड्राई स्किन वाले हैं, उनकी अगर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से वो ऑयल चूज करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, इट क्लीन्स आउट दी डर्ट accumulation from the clogged pores। आपके क्योंकि स्किन के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका डर्ट और accumulation बहुत ज़्यादा स्किन के पोर्स में घुस चुका है तो आपके जो पोर्स हैं स्किन के वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो उनको क्लेंज करेगा। दैट मीन्स इट इज़ प्रिवेंटिंग द ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स फ्रॉम कमिंग। और अगर आ भी चुके हैं तो भी अगर आप ऑयल क्लेंजिंग मेथड अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इन रिमूविंग देम। मैंने आपको एक क्लिप दिखाई दिया, ठीक है? तो ये तो थे इसके रीजन कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किस तरह से आपकी स्किन की हेल्थ को एनहांस करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑयल आपको चूज करना चाहिए एज पर योर स्किन टाइप।
ऑयल्स जो होते हैं हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एस्ट्रिंजेंट और एक होता है कैरियर ऑयल। एस्ट्रिंजेंट में एक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, दैट इज कैस्टर ऑयल। एस्ट्रिंजेंट ऑयल्स बेसिकली वो ऑयल होते हैं जो कि आपके स्किन को हल्का सा ड्राई बनाते हैं। यस, अगर आप कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन जस्ट लाइक दैट करते हैं विदाउट पर्टिकुलरली फॉलोइंग दिस मेथड ऑफ ऑयल क्लेंजिंग, जस्ट आप अप्लाई करके छोड़ रहे हैं, देन इट विल हाइड्रेट योर स्किन। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस की तरह उसे फॉलो करें, देन इट विल सक आउट द एक्सेस ऑयल ऑफ योर स्किन। मतलब आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक्ने के इश्यूज आते हैं। तो उस केस में कैस्टर ऑयल आपके स्किन की जो ऑयल प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है उसको सप्रेस कर सकता है, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कैरियर ऑयल में बहुत सारे ऑयल आ सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एंड देन एवोकाडो ऑयल आएगा इसमें आएगा सेसमे ऑयल जो कि तिल का तेल होता है, इसमें आएगा हमारा होहोबा ऑयल। तो ये सारे ऑयल्स जो है हमारे कैरियर ऑयल्स में आते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल। जब आप ऑलिव ऑयल चूज करें तो मेक श्योर ये कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी रैंडम ऑयल, किसी भी ब्रांड का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही होना चाहिए। और आमंड ऑयल में ये एक स्वीट आमंड ऑयल ही होना चाहिए, क्योंकि ये हेक्सेन फ्री होता है। बिटर आमंड ऑयल आप यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिया 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून लिया है मैंने आमंड ऑयल का। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया और इस क्वांटिटी में मैंने जितना ऑयल लिया है आसानी से मेरे 4 से 5 एप्लीकेशंस निकाल देगा। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में ऑयल लेना है अपनी स्किन पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो एप्लीकेशन प्रोसेस में मेक श्योर आपकी स्किन पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। व्हेन आई से ड्राई, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसमें कोई भी एप्लीकेशन ना हो। अगर आपका मेकअप भी ऑन है, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस राइट वेरी मोमेंट। ऐसा कोई पहला नेसेसिटी नहीं है कि आपको मेकअप भी रिमूव करना है, क्योंकि इवेंचुअली आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा जब आप अपनी ऑयल क्लेंजिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी मेकअप ऑन नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया कॉटन बॉल में, और बेसिकली मैंने ऐसे मेकअप ऑन नहीं है, मतलब मेरे स्किन पे कोई भी जैसे फाउंडेशन हो गया या प्राइमर और या फिर ऑल ऑफ दैट, मतलब उस तरह का जो मेरे को अपने चीक्स पे लगाना है या नोज पे लगाना है, वो वाला मेकअप मेरा स्किन पे ऑन नहीं है। मैंने सिर्फ अभी काजल लगाया हुआ है और लिपस्टिक लगाई हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉटन से रिमूव करके दिखा दिया, नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक रिमूव कर रही हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अपनी पूरी स्किन पे मैंने इससे मसाज किया है। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से ही हम मसाज कर रहे हैं पूरे की पूरी अपनी स्किन में। और उसके बाद हम इसे करेंगे 10 to 12 मिनट्स, मतलब 10 से 12 मिनट हम मसाज करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम लेंगे स्टीम के लिए। हम क्या करेंगे, रफली हमने 2 कप ऑफ वाटर लिया और उसको अच्छे से गर्म किया। बहुत ज़्यादा उसे बॉईल नहीं करना, यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट टू बॉईल, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जब ल्यूक वार्म हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, उसके बाद आप गैस ऑफ कर देंगे और अपना कोई भी क्लीन वॉश्ड टॉवल आप इसमें डिप करेंगे। अगर आपके पास माइक्रो फैब्रिक जो टॉवल होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्किन में ये हार्श नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसे आपने अच्छे से डिप किया और अपने जो मेन आपका अफेक्टेड एरिया, आपने देखा होगा कि मैंने जो ऑयल मसाज किया बहुत देर तक, वो मैंने मेनली नोज पे किया, क्योंकि का सा नोज पे ही मुझे शक था, तो मैंने नोज पे ही ज़्यादा अच्छे से मसाज किया है। और बाकी चीक्स पे मैंने थोड़ी बहुत की है, क्योंकि अगर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमने इस टॉवल को अच्छे से डैब डैब करना अपनी स्किन पे, ऐसे रख के, मतलब रफली आप 3 सेकंड तक, 4 या 5 सेकंड तक ऐसे रख के छोड़ देंगे, फिर हटा लेंगे। फिर एक और बार आप फिर से डिप करेंगे, फिर से 3 से 5 सेकंड रखा, फिर हटा दिया। तो इस तरह से आप टॉवल की मदद से स्टीम ले रहे हैं। स्टीम प्रोसेस हो जाने के बाद आपके स्किन में जितने भी एक्यूमुलेशन है वो और भी ज़्यादा लूजन अप हो गए हैं। तो अभी आप फिर से एक और बार ऑयलिंग का मेथड और फॉलो करेंगे, फिर से अच्छे से ऑयल मसाज करेंगे अपने पूरे स्किन पे। और उसके बाद अगेन 5 to 7 मिनट्स आप रब करेंगे अपनी स्किन पे इस ऑयल को। एंड देन आपको आपके फिंगर पे अपने आप ही आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो निकल के बाहर आने लगेंगे। आपको उसे खींचना, खरोचना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है वाई टू स्क्रैच योर स्किन सो मच। तो आपके हाथ में अपने आप आने लग जाएंगे, क्योंकि अभी सेकंड स्टेप जब आप ऑयलिंग का फॉलो करोगे तो आपके और भी ज़्यादा वो लूजन अप हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्टीम थिंग, तो आपके हाथ में आने लग जाएंगे।
आप खुद देखेंगे। जिसके ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू है, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा उनका जो भी एक्यूमुलेशन था बाहर निकलेगा। जिनका कम है तो उनको 2, 3, 4, 5 ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स उनके हाथ में आ जाएंगे, जैसे कि मेरे केस में हुआ। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए गाइज, क्योंकि ये 100% इफेक्टिव है एंड आई हैव शोन यू ऑलरेडी द लाइव रिजल्ट। सो नाउ कमिंग टू द डूज एंड डोंट्स। पहले बात कर लेते हैं डोंट्स की। इसको फॉलो करके आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत ऑयल जो आपके फेस पे रहेगा, तो इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करेगी और वो आपके पोर्स में घुस जाएगा। तो ये नहीं करना सच की। फिर भी आपकी स्किन में ऑयल बचा हुआ है थोड़ा बहुत, राइट, तो आपको अच्छे से किसी भी गीले टॉवल से उसे वाइप ऑफ कर देना है, हल्के हाथ से ही, और या फिर आपको कोई भी फेशियल टिश्यू जो है उससे डैब डैब करके। सो लेट द टिश्यू एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा ऑयल ऑन योर स्किन। ये भी लॉजिक है, क्योंकि अगर आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल है ऊपर से, तो आपको ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सेस में अपनी स्किन को मत दीजिए, जितना आपकी स्किन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं रखती। इसलिए कम ऑयल ही हम लगाएंगे। अगर आपने गलती से ज़्यादा ऑयल लगा लिया तो मेक श्योर यू रिमूव। सो डोंट लेट इट सिट ऑन योर स्किन जस्ट लाइक दैट, आप उसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये भी हो गया। तो 2 डोंट्स आपने सीख लिया। अब है डूज कि क्या करना चाहिए। कोई प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट एक टोनर अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे रोज वाटर लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, इस पूरी प्रैक्टिस के बाद आपके स्किन के पोर्स जो है वो ओपन हो गए हैं। तो इट्स बेटर कि उसके बाद आप एक टोनर का एप्लीकेशन करें। नंबर 2, अगर आपकी स्किन को हल्का सा भी ड्राइनेस महसूस हो रही है तो आप एक मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो ये तो थे इसके कुछ डूज एंड डोंट्स। अब बात कर लेते हैं कि कितनी बार अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं फॉर लेट्स से 3 to 4 डेज एट अ स्ट्रेच। लगातार आपने 3 से 4 दिन फॉलो किया, फिर उसके बाद आपने नहीं फॉलो किया, फिर कुछ दिन आपका जो भी रेगुलर स्किन केयर रूटीन है आप वही करते गए। उसके बाद फिर आपने 20 दिन 25 दिन के बाद फिर से 3-4 दिन का अपने आप को एक ऑयल क्लेंजिंग का एक मसाज दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसे एटलीस्ट 7 to 8 डेज डेली कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी स्किन में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है मेकअप अप्लाई करना, आप डेली अप्लाई करते हैं, तो आप डेली ऑयल क्लेंजिंग फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी मेकअप है वो कंप्लीटली आपकी स्किन से रिमूव हो जाए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो डू राइट मी डाउन बिलो, और इसे अप्लाई कीजिए और आपकी स्किन ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, कैसे इंप्रूव हुई है, कैसे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव है और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाए। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आपके ओपन पोर्स जो है वो भी टाइम के साथ श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। सो डू गिव इट अ ट्राई और मुझसे अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।